बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 68 में राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आज पढ़ा जाएगा। इनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी कब और कहाँ पैदा हुए? 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए। वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी और वालिदा का नाम सेवा देवी था। इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की और लाहौर से ही इन्होंने खालसा स्कूल BS खालसा स्कूल लाहौर से इन्होंने मैट्रिक 1931 ईस्वी में किया। फिर 1933 ईस्वी में DAV कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इब्तिदा में इन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया था। अब यहाँ पे आप लोगों को ख़ुसूसी तौर से ये पॉइंट याद रखना है कि मोहसिन लाहौरी इब्तिदाई नाम किसका था? राजेंद्र सिंह बेदी का था। इब्तिदाई कलमी नाम जिस तरह से नवाब राय प्रेमचंद का था, उसी तरह से बेदी का मोहसिन लाहौरी था। मोहसिन लाहौरी की पहली तख्लीक एक अंग्रेज़ी नज़्म थी जो कॉलेज की मैगज़ीन में शाये हुई थी। बेदी की पहली कहानी पंजाबी ज़बान में लिखी थी। बेदी ने अपनी पहली कहानी किस ज़बान में लिखी? पंजाबी ज़बान में लिखी और उसका नाम क्या था? दुख सुख था। और ये कहानी रिसाला सारंग में शाये हुई थी। तो बेदी की पहली कहानी पंजाबी में दुख और सुख थी। उर्दू में इनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो बेदी की उर्दू की पहली कहानी या फिर इनका पहला अफसाना कह लीजिए महारानी का तोहफ़ा था। महारानी का तोहफ़ा रिसाला अदबी दुनिया लाहौर के सालनामा 1937 ईस्वी में शाये हुई थी। तो इनकी जो पहली कहानी या पहला अफसाना है उर्दू की, वो महारानी का तोहफ़ा है। और इनकी पहली कहानी, ओवरऑल पहली कहानी पंजाबी में है, दुख सुख है। बेदी के कुल्लियात में जो उनका पहला अफसाना है वो है अफसाना भोला। अफसाना भोला जो है बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ दाना व दाम, उसका पहला अफसाना है। ये बच्चों की नफ्सियात पर मबनी एक बहुत ही अच्छा अफसाना है। ठीक है, भोला, तुलादान, ये सब बच्चों की नफ्सियात पर बेदी के अफसाने हैं। बेदी ने अपनी तख्लीकात में पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी बड़े फ़नकाराना अंदाज में की है। यानी पंजाब के देहात की अक्कासी बेदी के अफसानों में देखने को मिलती है। अब इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें तो दाना व दाम राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। 1939 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसमें कुल 14 अफसाने हैं। अब ये 14 अफसाने कौन कौन से हैं देख लेते हैं बारी बारी से। ये अफसाने अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। भोला इनकी कुल्लियात में और इनके अफसानवी मजमुआ दाना व दाम में पहला अफसाना भोला है। हमदोश, मन की मन में, गरम कोट काफ़ी अहम है, अक्सर पूछा जाता है, बेदी का है। छोकरी की लूट, पान शाप, मंगल अष्टिका, क्वारंटीन, तुलादान, ये भी बच्चों की नफ्सियात पर मबनी है। 10 मिनट बारिश, हयातीन भी, लक्ष्मण, रद्द अमल और मौत का राज,
ये 14 अफसाने बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ दाना व दाम में शामिल हैं। बेदी का जो दूसरा अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है गरहन, और गरहन कब शाये हुआ? 1942 ईस्वी में। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? तो पहला है गरहन, दूसरा है रहमान के जूते, बिकी, अगवा, गुलामी, हड्डियाँ और फूल, ज़ैनुल आबिदीन, लार्वे, घर में बाज़ार में, दूसरा किनारा, आलू, माविन और मैं, चेचक के दाग ये अहम है, और एवालांश। ये 14 अफसाने बेदी के दूसरे अफसानवी मजमूए गरहन में शामिल हैं। बेदी का तीसरा अफसानवी मजमुआ है कोख जली। कोख जली मार्च 1949 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है। इसमें जो शामिल अफसाने हैं कौन कौन से हैं? लम्स, कोख जली, बेकार खुदा, नामुराद, मुहाजिरीन, कशमकश, जब मैं छोटा था, एक औरत, ट्रेमेंस, गाली, खते मुस्तकीम और कौसैन, माँ सेवा, आग। ये सब बेदी के तीसरे अफसानवी मजमुआ कोख जली में शामिल अफसाने हैं। कितने हैं? 13 हैं। बेदी का चौथा अफसानवी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो। कब शाये हुआ था? 1965 ईस्वी में। बेदी ने आले अहमद सरूर के नाम इसे मंसूब किया है, यानी अपने दुख मुझे दे दो किसके नाम मानून है? आले अहमद सरूर। इस मजमुए में जो अफसाने शामिल हैं कौन कौन से हैं? लाजवंती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। सुंदरलाल लाजवंती का हस्बैंड होता है। ठीक है। तो ये भी आपसे कभी कभार पूछ देता है, तो याद रखिएगा। ये तकसीम हिंद पर मबनी है। लाजवंती किडनैप हो जाती है। जोग्या, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ये भी बहुत अहम इनका अफसाना है। ठीक है। रसालू इसका किरदार है जो बरूज़े बेचता है। ट्रेमेन से परे, हज्जाम इलाहाबाद के, और दीवाला और यूकलिप्टस, ये सभी अपने दुख मुझे दे दो अफसाने मजमुआ में शामिल 9 अफसाने हैं। बेदी का 5वां अफसानवी मजमुआ क्या है? हाथ हमारे कलम हुए। मार्च 1974 ईस्वी में ये शाया हुआ। इस मजमुए में 2 मज़ामीन हैं और 8 अफसाने हैं। ठीक है। तो बेदी का 5वां मजमुआ हाथ हमारे कलम है। इसमें 2 मजमून हैं। एक मजमून का नाम है हाथ हमारे कलम हुए। हाथ हमारे कलम हुए ये पहला मजमून है, और दूसरा मजमून इसमें दूसरा जो मजमून है वो है आईने के सामने। ठीक है। तो हाथ हमारे कलम हुए और आईने के सामने, ये दोनों बेदी के मज़ामीन हैं जो कि हाथ हमारे कलम हुए मजमुए में शामिल हैं। अब इसमें कुछ अफसाने भी हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 मज़ामीन और 8 अफसाने। तो 2 मज़ामीन तो हमने जान लिया कौन कौन से हैं। अब 8 अफसानों की बात करते हैं। सिर्फ एक सिगरेट काफ़ी अहम अफसाना है। कल्याणी, मिथुन, बारी का बुखारा, सूफिया, व बुढ़ा, जनाजा कहाँ है, तअत्तुल, ये सभी अफसाने हाथ हमारे कलम हुए में शामिल हैं। बेदी का आखिरी जो अफसानवी मजमुआ है वो है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध में 5 अफसाने और 7 मज़ामीन शामिल हैं। मुक्ति बोध में जो अफसाने हैं उसका नाम मुक्ति बोध, एक बाप बिकाऊ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, चश्मे बद्दूर, बोलो, बिल्ली का बच्चा, ये 5 अफसाने शामिल है मुक्ति बोध अफसानवी मजमुआ में। और जो मज़ामीन हैं उनमें अफसानवी तजर्बा और इजहार के तहकीकी मसाइल,
ख्वाजा अहमद अब्बास, चलते फिरते चेहरे, बीवी या बीमारी, मेहमान, फिल्म बनाना खेल नहीं और गीता। ये 7 मज़ामीन इसमें शामिल हैं। ठीक है। इनके कुछ ऐसे भी अफसाने हैं जो किसी मजमूए में शामिल नहीं हैं, जैसे महारानी का तोहफ़ा, ये पहला उर्दू अफसाना है, किसी मजमूए में शामिल नहीं है। खुद गर्ज, झेलम और तारो, ना गुफ्ता, मुस्बत और मनफी, नूरा, सारे गाम के भूखे। तो ये सभी ऐसे बेदी के अफसाने हैं जो किसी मजमूए में शामिल नहीं हैं। ठीक है। अफसाने नगारी के अलावा बेदी ने ड्रामा नगारी की तरफ भी खातिर खा तवज्जो दी। 1943 ईस्वी में इन्होंने एक ड्रामों का मजमुआ बेजान चीज़ें के उन्वान से शाये कराया। तो बेजान चीज़ें के उन्वान से बेदी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। अब इसमें जो ड्रामे शामिल हैं कौन कौन से हैं? कार की शादी बेदी का ड्रामा है। एक औरत की ना बेदी का ड्रामा है। रूहे इंसानी, अब तो घबरा के, बेजान चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बेदी का ड्रामा है। और ख्वाजा सरा, ये सब बेदी के ड्रामे हैं जो कि उनके पहले ड्रामों के मजमूए बेजान चीज़ें में शामिल है। अब 1946 ईस्वी में बेदी ने अपने ड्रामों का दूसरा मजमूआ भी शाये कराया जिसका नाम था 7 खेल। कई बार पूछा जा चुका है 7 खेल किसकी तसनीफ़ है या 7 खेल का ताल्लुक़ किससे, अफसाने से, कहानी से या ड्रामे से? तो ये बेदी के ड्रामे हैं। अब इसमें जो अफसाने हैं जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामे हैं 7 खेल, इसमें 7 ड्रामे हैं। कौन कौन से ड्रामे हैं? ख्वाजा सरा, चाणक्य, तिलछट, नकल मकानी। नकल मकानी पर इन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई थी। ठीक है। फिल्म का नाम मेरे जहन से निकल गया है। ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे। आज, रखशंदा, पाँव की मूछ। ये 7 ड्रामे ऐसे हैं जो बेदी के दूसरे ड्रामों के मजमूए 7 खेल में शामिल हैं। अब ड्रामे और अफसानों के अलावा बेदी ने नावल भी लिखे। एक नावल उन्होंने मुकम्मल लिखा और नमक के नाम से एक लिख रहे थे जो मुकम्मल नहीं हो सका। जो इन्होंने मुकम्मल नावल लिखा उसका नाम है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी बेदी का इकलौता नावल है जो लाहौर से शाये होने वाला रिसाला नकूश में ये किश्तवार 1960 ईस्वी में शाये हुआ था और किताबी सूरत में 1962 ईस्वी में ये नावल आया था। ठीक है। तो ये किश्तवार नकूश में शाये हुआ था और किताबी सूरत में 1962 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है। बेदी को इस नावल पर यानी कि एक चादर मैली सी नावल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। बेदी को 1972 ईस्वी में पद्मश्री का अवार्ड मिला और इनको गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी में मिला। अब बेदी से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल हैं। जैसे वारिस अलवी का कौल है कि बेदी के अफसानों में हिंदुस्तान की रूह जागती है। ये किसका कौल है? बेदी का है। उनके अफसानों में इस धरती की बूबास बसी हुई है। इस ज़मीन के रस्म व रिवाज, अकायद और तवहमात से अफसानों को रंगो आहंग मिलता है। बेदी की कोई कहानी मुस्तआर नहीं मालूम होती है, किसी कहानी की तहज़ीबी फ़िज़ा मसनूई नहीं लगती है। तो इतना आप याद रखो, बेदी के अफसानों में हिंदुस्तान की रूह जागती है। ये बात बेदी के बारे में किसने कही थी? वारिस अलवी ने। बेदी के मुतालिक आले अहमद सरूर का कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। आले अहमद सरूर कहते हैं कि बेदी कहानी लिखते हैं, न सियासत बघाड़ते हैं, न फ़लसफ़ा छाड़ते हैं, न शायरी करते हैं, न मोरी के कीड़े गिनते हैं। आम जिंदगी, आम लोग, आम रिश्ते उनके अफसानों के मौजू हैं। तो ये कौल आले अहमद सरूर का है। ठीक है, बेदी से मुताल्लिक।
एक और कौल एहतशाम हुसैन का भी अहम है। एहतशाम हुसैन बेदी के बारे में कहते हैं कि उनकी कहानियाँ ऐसी खूबसूरत, जानदार, गुथी हुई और पुरअसर होती है कि उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रा नपा तुला मालूम होता है, और वो इस बात को भी नहीं भूलते कि एक छोटी कहानी में कोई ख्याल और कोई नुक्ता गैर ज़रूरी नहीं होता। ये एहतशाम हुसैन का कौल है बेदी के बारे में। उसलूब अहमद अंसारी का कौल है कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। यानी टॉप 2 जो अफसाना लिखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने वाले हैं, उनमें बेदी को शामिल किया है उसलूब अहमद अंसारी ने। खलील रहमान आज़मी के मुताबिक बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाना नगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है। ठीक है, अब हम बेदी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए, राजन सिंह बेदी कब और कहाँ पैदा हुए? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में राजन सिंह बेदी की पैदाइश हुई। ठीक है, ऑप्शन इधर आ गया है, कोई बात नहीं। बेदी के वालिद का नाम क्या है? तो बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी था। ठीक है, हीरा सिंह बेदी। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। बेदी ने इब्तिदा में किस कलमी नाम से लिखना शुरू किया था? तो मोहसिन लाहौरी के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। बेदी की पहली तख्लीक किस सूरत में शाया हुई थी? तो एक अंग्रेज़ी नज़्म थी बेदी की पहली तसनीफ़। बेदी की पहली कहानी किस ज़बान में थी और इसका उन्वान क्या था? तो बेदी की जो पहली कहानी थी वो पंजाबी ज़बान में थी और इसका उन्वान सुख दुख था। बेदी की पहली कहानी दुख सुख किस रिसाले में शाया हुई थी? तो ये रिसाला सारंग में शाया हुई थी। बेदी का पहला अफसाना उर्दू अफसाना है महारानी का तोहफ़ा। किस रिसाले में शाया हुआ था? तो 1937 के सालनामा अदबी दुनिया लाहौर में ये शाया हुआ था। ठीक है, अदबी दुनिया लाहौर में। देखो इधर से छप गया है तो आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो, चूँकि ABCD ऑप्शन लिख दिया ना, इसलिए ये इंग्लिश वाले तरफ से ले रहा है। ठीक है, अलिफ बे जिम दाल ऑप्शन डालना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। बेदी के कुल्लियात में शामिल अफसानों में कौन पहला अफसाना है? तो बेदी की कहानियों के पहले मजमूए का नाम है दाना व दाम, और दाना व दाम में जो शामिल पहला अफसाना है वो है भोला। ठीक है, बेदी ने अपनी तख्लीकात में ख़ास तौर पर किस इलाके की मुआशरत की अक्कासी की है? तो पंजाब के देहात की। ठीक है, पंजाब के देहात की, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो दाना व ताम है, 1939 ईस्वी में शाया हुआ था। पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम किस साल में दाना व दाम किस साल में शाया हुआ? 1939 ईस्वी में। दाना व दाम में कितने अफसाने शामिल हैं? मजमुआ दाना व दाम में टोटल 14 अफसाने शामिल है। कौन कौन से शामिल है अभी मैंने आपको बताया था। बेदी के दूसरे अफसानों के मजमूए में, बेदी के अफसानों का जो दूसरा मजमूआ है क्या है? ग्रहण है। वो किस साल शाया हुआ था? तो 1942 ईस्वी में शाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अफसानों का तीसरा मजमूआ, बेदी के अफसानों का तीसरा मजमूआ कौन सा है? कोख जली कब मंजर आम पर आया? तो ये
मंजर आम पर 1949 ईस्वी में आया था। अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो बेदी ने किसके नाम मंसूब किया? तो आले अहमद सुरूर के नाम मंसूब किया। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। बेदी के अफसानों के चौथे मजमूए का क्या नाम है? तो बेदी के अफसाने का जो चौथा मजमूआ है अपने दुख मुझे दे दो है, ठीक है, और ये 1965 ईस्वी में शाये हुआ। अपने दुख मुझे दे दो उल्टा चलो भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अफसाना लाजवंती बेदी के किस मजमूए में शामिल है? तो अफसाना लाजवंती जो है बेदी के चौथे अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। बेदी के अफसानों का जो पांचवा मजमूआ है हाथ हमारे कलम हुए, किस साल शाये हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। 1965 होगा कि 1974 होगा? 1974 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, ठीक है। हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में शाये हुआ। बेदी के अफसानों और मज़ामीन का आखिरी जो मजमूआ है वो है मुक्ति बोध। कौन सा है? मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। बेदी के ड्रामों का अव्वलीन मजमूआ किस उन्वान से शाये हुआ था? तो बेजान चीज़ें के उन्वान से शाये हुआ था 1943 ईस्वी में। बेदी के ड्रामों के दूसरे मजमूए 7 खेल में कितने ड्रामे शामिल हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 7 खेल, यानी कि इसमें 7 ड्रामे शामिल हैं। कौन कौन से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बेदी का इकलौता नावल एक चादर मैली सी किताबी सूरत में कब शाये हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। राजन सिंह बेदी को उनके नावल एक चादर मैली सी पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कब? सन 1965 ईस्वी में। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड बेदी को कब मिला? 1965 ईस्वी में। पद्मश्री कब मिला था? 1972 ईस्वी में। बेदी को पद्मश्री का अवार्ड 1972 में मिला। किस नक्काद का ख्याल है कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजन सिंह बेदी हो सकते हैं? ये कॉल किसका है? उसलूब अहमद अंसारी का है। तो हमने बेदी और उनसे मुताल्लिक 25 सवालात करा दिए। उम्मीद है ये सवालात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।